Dear students, welcome to learning management of system of साथ कामयाबी हमारे साथ। Dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1+2 और ये ओवरऑल केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 9 बनता है। सबसे पहला एमसीक्यू है, element with atomic number 13 belongs to group and period। Dear students, atomic number 13 का मतलब है उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लेते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर होता है। इसका मतलब है इसका ग्रुप नंबर 3 है। ऑप्शंस में देखें, सिर्फ सी में ग्रुप नंबर 3A है, बाकी 2A, 8A, 7A है। इसी तरह अगर पीरियड नंबर चेक करना हो तो टोटल शेल गिन लेते हैं, KLM। इसका मतलब है टोटल 3 शेल हैं। जितने शेल होते हैं वो पीरियड नंबर होता है। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप, और जितने टोटल शेल वो पीरियड। तो ये थर्ड ही पीरियड बनेगा और थर्ड ही ग्रुप बनेगा। सी बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 5। एटॉमिक नंबर 5 का मतलब है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले शेल में 2 आएंगे और दूसरे शेल में 3 आएंगे। इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, यानी आंसर बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इन सेकंड पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इनमें से लिथियम और बेरिलियम मेटल्स हैं, बाकी सारी नॉन मेटल्स हैं। तो टोटल यहां पर 6 नॉन मेटल्स हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर। ये सारे एलिमेंट्स लिथियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये दूसरे पीरियड के हैं। और दूसरा पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये मैंने जो ब्लू कलर में शो किया है ये एबनॉर्मल ट्रेंड है। रूटीन में अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, सबसे कम लिथियम की और सबसे ज्यादा नियोन की है। लेकिन 2 जगह पर एबनॉर्मल ट्रेंड है, एक है दूसरे और तीसरे में, क्योंकि दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और एक 5वें और 6ठे में, क्योंकि 5वें की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अब लिथियम है उसकी तो सबसे कम है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की ज्यादा है, और इन सब से ज्यादा फ्लोरीन की है। देखिए फ्लोरीन की ऑक्सीजन और इससे पीछे वाले सारे एलिमेंट से ज्यादा है, तो आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट। ये सारे एलिमेंट्स, इनमें से 3 एलिमेंट्स नाइट्रोजन है, बिस्मथ है, सल्फर है। नाइट्रोजन और बिस्मथ तो 5वें ग्रुप से हैं, क्लोरीन 7वें से है और सल्फर 6ठे से है। सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, बिस्मथ मेटल है। अगर 5वां ग्रुप देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी सेमी मेटल्स हैं, और बिस्मथ इज अ मेटल। तो ये बीटा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटायनिक रेडियस। डाउन दी ग्रुप रेडियस ज्यादा होता है। ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो सबसे बड़ा साइज सीजियम, फिर बीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, यानी इसका आंसर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द ऑक्साइड विच इज नॉट एसिडिक इन नेचर। डियर स्टूडेंट्स, जो मेटल होती हैं उनके ऑक्साइड यूजुअली बेसिक होते हैं,
तो ये मेटल इनमें से सल्फर नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, बेरियम इज अ मेटल। डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स के नाम यूजुअली IUM पे खत्म होते हैं, तो ये C बन गया। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मैक्सिमम फॉर अल्फा क्लोरीन। डियर स्टूडेंट्स, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। तो आंसर क्लोरीन बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछी है ए। क्वेश्चन नंबर 9, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, एक P6 है, P3 है, P5 है और P2 है। तो अगर हम देखें यहाँ पर NS1 की सबसे कम और P6 की सबसे ज्यादा, उसके बाद P5 की, फिर P4 की, फिर P3 की, फिर P3, फिर P4 और फिर P2। तो गिवन ऑप्शन में से P2 की सबसे कम है, यानी डेल्टा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉपर्टी दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एटॉमिक नंबर। डियर स्टूडेंट्स, जितना साइज बड़ा होता है उतना ही मेटालिक रेडियस बड़ा होता है, उतना ही मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता है, बेसिक करैक्टर भी ज्यादा होता है। तो चूंकि साइज डाउन दी ग्रुप बड़ा होता जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो मेटालिक रेडियस भी बड़ा होता जाता है। सी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, second ionization energy is twice than first, while third ionization energy is almost 5 times than second. The element belongs to. Dear students, जहां आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा गैप आ जाए, आप उससे नीचे वाली आयोनाइजेशन एनर्जीज गिन लेते हैं कितनी है, जितनी वो होती हैं उतने ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, वही उसका ग्रुप होता है। जैसे देखिए, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का तो ट्वाइस है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थर्ड सेकंड का 5 टाइम्स है। इसका मतलब है जो तीसरे वाला है इलेक्ट्रॉन है वो निकालना बहुत मुश्किल है। मींस तीसरे वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में थे, तो इसका आंसर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर, बिल्कुल ठीक है। आयोडीन इज लार्जर इन साइज देन बोरॉन, ये भी ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन कार्बन, ये भी ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट इज लार्जर फॉर ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, ये गलत है। ये स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ताल्लुक एक ही पीरियड से है, ये दोनों एलिमेंट एक ही पीरियड से हैं। अगर ये दोनों एक ही पीरियड से हैं तो फिर पीरियड्स में शील्डिंग इफेक्ट चेंज नहीं होता, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सेम आएगा, तो ये डेल्टा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड। पॉलीमेरिक हाइड्राइड कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम और इंडियम। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम का ताल्लुक दूसरे ग्रुप से है, जिंक और कैडमियम का ताल्लुक 2B से है और इंडियम का 3A से है। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा बीटा 2A ग्रुप, बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 14, सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गलत है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 है और हाइड्रोजन के 7 है। बोथ हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन बाइनरी कंपाउंड्स विद 1A। जब ये 1A से मिलते हैं, देखें सोडियम से मिले दोनों, तो इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो भी मेटल से मिलेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो दोनों पर -1 आएगा। इसका मतलब बी स्टेटमेंट ठीक है। सी देख लें, ऑल हैलोजन एंड हाइड्रोजन आर गैसेस, ये गलत है। आयोडीन सॉलिड है और ब्रोमीन लिक्विड है। बोथ हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, नो, हैलोजेंस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, most of the non metals are placed in, dear students, D ब्लॉक सारा मेटल्स हैं, F ब्लॉक सारा मेटल्स हैं, S ब्लॉक सारी मेटल हैं सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो D और F में तो नॉन मेटल है ही नहीं। S ब्लॉक में सिर्फ कितनी नॉन मेटल्स हैं? 2। इसका मतलब है ज्यादातर नॉन मेटल फिर P ब्लॉक में बच गई, तो आंसर D बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the alkaline earth metals is most abundant in earth crust? Dear students, ये अर्थ क्रस्ट में abundance का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन और फिर कैल्शियम। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से कैल्शियम आता है ज्यादा abundance में, सी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
Beryllium is resistant to complete reaction with water because it forms a layer of insoluble oxide. Dear students, beryllium और magnesium के ऑक्साइड insoluble हैं, बाकी दूसरे ग्रुप के ऑक्साइड soluble होते हैं. क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या बन गया? बीटा insoluble. 18. All are stable to heat except. दूसरे पहले ग्रुप के जितने भी कार्बोनेट हैं उनमें से सिर्फ लिथियम डिकम्पोज करता है. वजह क्योंकि उसमें कवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है. दूसरी वजह क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, कार्बोनेट का साइज बड़ा है, तो पैकिंग ही कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है और ये टूट जाता है. चार्ली. क्वेश्चन नंबर 19. प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम बाय हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने से बनता है. अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो वो डेड बर्न्ड बन जाएगा बजाय प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के. क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ NaOH बाय डायाफ्राम सेल. NaOH बनता है इसमें, NaCl यूज करते हैं इसमें रॉ मटेरियल, तो इसका मतलब है बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन होंगे, क्योंकि सोडियम की बजाय हाइड्रोजन जाएगा और क्लोराइड जाएगा OH की बजाय. क्लोरीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइपोक्लोराइड, ये गलत है. क्लोराइड इज ऑक्साइडाइज्ड एनोड, ये ठीक है. क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ जाते हैं और एनोड पर जाकर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. तो ये डियर स्टूडेंट आंसर सी बनना है. ये बी और सी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये सी यानी बी आंसर है इसका. क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड. ये बी और सी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो सी यहाँ आना था. तो ये क्लोराइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, ये वाला आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 21. फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है. क्वेश्चन नंबर 22. विच हैलाइड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर. सबसे ज्यादा सॉल्युबल बताना है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल इसमें डी है. सबसे कम सॉल्युबल ए है, बी है. बी कम सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि जितना साइज छोटा होता है उतनी ही चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है. जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है. जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी कम होती है. अगर कम सॉल्युबिलिटी वाला ऑप्शन पूछा जाए तो सोडियम फ्लोराइड है. क्यों? फ्लोराइड का साइज छोटा है, साइज छोटा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. तो इसका आंसर मोस्ट सॉल्युबल है, तो बड़े साइज वाला बनेगा. क्यों? जितना साइज बड़ा होगा चार्ज डेंसिटी कम, लैटिस एनर्जी कम, स्टेबिलिटी कम और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. तो यहाँ पर चूंकि मोस्ट सॉल्युबल पूछा है तो आंसर डी बनेगा, बी नहीं. इसका आंसर डी आएगा. अगर लीस्ट सॉल्युबल पूछते तो फिर बीटा आंसर आता. क्वेश्चन नंबर 23. सीजियम ऑक्साइड विल बी. सीजियम ऑक्साइड डाउन द ग्रुप डियर स्टूडेंट्स साइज बड़ा होता है, मेटालिक रेडियस, मेटालिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है. तो सीजियम चूंकि ग्रुप में नीचे है, इसका मतलब है ये वेरी स्ट्रांगली बेसिक होगा, ए. क्वेश्चन नंबर 24. द आयन विद ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? जिसका साइज स्मॉल. साइज स्मॉल तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा. तो सबसे स्मॉल साइज किसका है? सोडियम का है. तो इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम कार्बोनेट. ये हम पहले भी देख चुके हैं, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो ये आंसर बन जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 26. रिएक्शन ऑफ CO with carbon produced A which on further hydrolysis gives B. यानी CaO कार्बन से मिलके A बनाता है, हमें A से गर्ज नहीं है, B से गर्ज है जो हाइड्रोलिसिस से बनता है. तो देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन से मिला, कैल्शियम कार्बाइड बन गया. कैल्शियम कार्बाइड वाटर से मिलेगा तो ये एसिटाइलिन गैस इथाइन बन जाएगी. तो इसका आंसर सी बनेगा. क्वेश्चन नंबर 27. फार्मूला ऑफ सोडियम ब्रिलेट इज, ये अल्फा बनेगा, Na2BeO2 बनेगा. आप देखें दो सोडियम है, दो सोडियम पर चार्ज कितना आएगा? +2. ब्रिलियम पर +2, तो टोटल कितना हो गया? +4. दो ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा? -4. तो आंसर अल्फा बन जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 28. इन डाउन सेल सोडियम इज ऑब्टेन्ड एट.
डियर स्टूडेंट्स, डाउन सेल में एनोड ग्रेफाइट का, कैथोड कॉपर या आयरन का, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम मेटल जाती है। तो सोडियम मेटल पूछी है, कैथोड पर जाएगी। कैथोड किस चीज का है, कॉपर या आयरन का, तो इसका आंसर डेल्टा बन जाएगा। 29, sodium reacts with water more vigorously than lithium because, डियर स्टूडेंट्स, जितना साइज बड़ा होता है मेटालिक रेडियस बढ़ता है, मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, बेसिक करैक्टर बढ़ता है और रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल भी बढ़ती है। तो इसका मतलब है इसका साइज बड़ा है, इसका मेटालिक करैक्टर ज्यादा है, और मेटालिक करैक्टर ज्यादा होने से मुराद होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा है। तो सी आंसर बन जाएगा। सीजियम सबसे रिएक्टिव मेटल है पीरियोडिक टेबल में, और ये सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, और इसका साइज भी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा है। इससे नीचे फ्रेंसियम है, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, हम आमतौर पर नॉर्मल एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर सी बन गया, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। 30, पोर्टलैंड सीमेंट इज मिक्स्ड विद जिप्सम, जिप्सम के साथ मिक्स करते हैं तो जिप्सम का फार्मूला डेल्टा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, 2% इसमें जिप्सम डालते हैं ताकि इसका सेटिंग टाइम बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच।